हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बिडू लोगों। आई नो दिवाली मना ली है, अब कम बैक करने का समय है, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ाई जाए जो आपके लिए कम बैक में हेल्पफुल भी हो और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो। सर्कल्स चैप्टर ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आ रहा है और सता रहा है, दैट इज सर्कल्स की थ्योरम। अब वो कैसे करें, वो थ्योरम मैं आपको सारी थ्योरम सर्कल्स के चैप्टर की जो आपके हैं वो पूरी पढ़ाऊंगी, विद प्रूफ करा के जाऊंगी इन 7 मिनट्स। आज का अपना टारगेट है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम सबसे पहली थ्योरम, अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो बेसिकली हमारे कोर्स में टोटल 2 सर्कल्स की थ्योरम है, टोटल 2 थ्योरम। अच्छा, आपको पता है सर्कल्स के अंदर मेन कंसेप्ट इस बार जो हमारे 10th में है, जैसे अगर 9th से कंपेयर करें तो 9th में ज़्यादा सीन कॉर्ड का था, है ना भाई, लेकिन अब जाके एक नई चीज़ सीन में आई है, दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट से रिलेटेड हमें थ्योरम्स मिलेगी, दोनों थ्योरम, एक थ्योरम में एक टेंजेंट का काम होगा और दूसरी थ्योरम में 2 टेंजेंट्स का काम होगा, और उस पर आपकी 2 थ्योरम्स तैयार हो गई। उनका प्रूफ छोटे चुल्लू मुल्लू सा है, वो कर लेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम पता है क्या बोलती है, अगर आप इसे रीड करके समझोगे तो कंफ्यूज हो गए, मैं आपको समझाती हूँ फिर आप रीड करिएगा। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर सर्कल के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उसी टेंजेंट के एक सर्कल के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से जो रेडियस, ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस गिर रहा है तो वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बस बात करा, मतलब रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री से चड्डी बड्डी यार बनेंगे, ये उसका कहने का मतलब है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं से भी रेडियस आ रही हो, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर गिरी टेंजेंट के, और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है आपको, जो सर्कल को स्पर्श देते हुए जाती है, ये देख लीजिए, इसका मतलब ओपी एबी के परपेंडिकुलर होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं कि मैडम जी ओपी एबी के प्रूफ अगर होगा परपेंडिकुलर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको गिवन और टू प्रूफ पता होना चाहिए। तो आपको पता है एक सर्कल है, उसका टेंजेंट एबी है, जो पी से हमने पी पे उसको टच करते हुए जा रही है। हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, हम करेंगे ओएम को ज्वाइन, आप चाहें तो और भी ज्वाइन कर सकते हैं जितने आप चाहें। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, एक रूल ऐसा कहा जाता है, जो भी सेंटर से किसी लाइन तक शॉर्टेस्ट साइड होती है ना, किसी भी लाइन के जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है हमेशा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब हम ओपी को प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि इन सब से, मान लो इधर एन है, इधर है ना टी है, ओ टी ओ एन ओ एम, और ओपी में ओपी सबसे छोटा है। अगर ओपी हमने सबसे छोटा प्रूफ कर दिया तो ओपी पक्का परपेंडिकुलर होगा ए बी के, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एक थ्योरम होती है, एक रूल होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए इधर प्रूफ करने का सिंपल तरीका, आपको पता है ओपी और ओटी इक्वल होंगे। अरे कहा है, दोनों सर्कल के रेडियस है, और आपको ये पता है कि भाई ओटी से ओएम बड़ा है क्योंकि ओएम बाहर की तरफ जा रहा है, और ओटी किसके इक्वल है, ओटी किसके इक्वल है, ओटी ओपी के इक्वल है। तो मैंने ओटी की जगह ओपी लिख लिया, तो ओपी ओएम से छोटा आ गया। इवन अगर मैं देखूं तो एन लिख लो, इधर टी लिख लो, इवन इधर अगर अभी तक कुछ और लिख लो, टी की जगह एस लिख लो, कुछ भी, तो ओ एस ओ एन ओ एम सब में ओपी सबसे छोटा निकला। अगर ओपी शॉर्टेस्ट है, तो OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। ऐसा नहीं OM परपेंडिकुलर जगह कोई या OT कोई भी, सिर्फ OP ही परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने OP का सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करा है। गॉट माय पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अभी तक सीन में एक टेंजेंट थी, अब सीन में 2 टेंजेंट्स आती है। अब दूसरी थ्योरम ये कहती है, फिर से अपन समझेंगे पहले। दूसरी थ्योरम सिंपल ये कहती है कि अगर बाहर से, किसी सर्कल के बाहर से आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट्स बना सकते हो। ये तो रूल आपने पढ़ा है। ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगी, जो भी उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलेंगी, जब उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलेंगी, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स बनेगी वो हमेशा इक्वल होगी, थ्योरम बोलती है। मतलब अगर ये OP है, ये Q है, तो OP और OQ इक्वल होंगे, थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम के मुताबिक इसका मतलब OP और OQ इक्वल हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। तो चलिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए गिवन लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, और यहाँ पे OM OR और OP इन सबको कर देंगे ज्वाइन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या आया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और PQ और PR क्या है, टेंजेंट्स है। हमें PQ और PR को इक्वल प्रूफ करना है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसको कैसे करेंगे, हमने सबको ज्वाइन कर दिया, हम करेंगे इन 2
एक तो ये छोटू ट्राइंगल और एक ये दो छोटे ट्राइंगल्स को हम कर देंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ। कॉन्ग्रेंट हो गया तो दहेज में सीपीसीटी से अपने आप ओपी मतलब पीक्यू और पीआर इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो भाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है भैया जी, आपने दो ट्राइंगल्स ले लिए ओ पी क्यू, भाई एक तो ओ पी क्यू और एक ओ आर पी। इसमें आपको पता है अगर आप देखेंगे तो भाई एक ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस मतलब ओ और ओपी और ओपी कॉमन है, तो ओपी ओपी कॉमन, OQ एंड OR आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अभी हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस जब टेंजेंट पे गिरती है तो एक चड्डी बड्डी यारी बनाती है 90 डिग्री की, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो RHS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। दहेज में बाय CPCT हमारे पास PQ और PR इक्वल आ गए। कैसे आ गई भाई? देख लीजिए बाय CPCT, हैंड्स प्रूफ्ड, हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो कितना लल्लू प्रूफ था, कितनी लल्लू दो थ्योरम्स थी। अब इसमें एक प्रो टिप मैं आपको जाने से पहले देकर जाऊंगी कि 10th क्लास की थ्योरम के साथ साथ आपकी 9th क्लास में कुछ थ्योरम्स थी साथ में, और 9 से 10 थ्योरम्स थी। वो भी थ्योरम्स पढ़ के अगर आप 10th क्लास के चैप्टर को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन। ऐसी और मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। हैव अ नाइस डे, चकते पट्टे, जय हिंद, जय भारत।